तार है, ठीक है, जो वर्ग के आकार का है और एक वृत्त को ढाला जाता है, इसी तार को वृत्त के आकार में ढाला जाता है। तो जो तार होता है वो तो साइड साइड के बाउंड्री का ही लंबाई होता है, ना कि आयतन होता है। तो इसका परिमाप इसके बराबर होगा, क्योंकि जो तार की लंबाई होगी उसी से वृत्त बनाया गया होगा। तो तार की लंबाई की देखिए कैसे निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × 33, 4 × a। वृत्त का होता है 2πr। 11×2 = 22, 11×3 = 33, 2×2 = 4, 3×7 = 21। देखिए बोला एक ठेकेदार है, ठीक, किसी कार्य को 10 दिनों में कार्य करने के लिए वो ठेका लेता है और 12 व्यक्तियों को कार्य पर रखता है। वह पाता है कि 6 दिनों में सिर्फ आधा ही कार्य संपन्न हुआ है। तो 12 लोग कार्य कर रहे हैं, 6 दिन में आधा कार्य हुआ है, मतलब कि टोटल कार्य इसका ये आधा है। तो टोटल कार्य 2×2 = 4, 2×7 = 14 होगा, जिसमें से 72 कार्य हो गया, 72 कार्य बचा है। 12 लोग कार्य कर रहे हैं, इसमें कितना एक्स्ट्रा लोग और जोड़े कि 10 दिनों में कार्य पूरा हो जाए। 6 दिन कर चुके हैं लोग और 4 दिन में पूरा करना है। तो देखिए 18 चौक 72 होता है। तो 18 = 12 + x। तो x का वैल्यू 6। देखिए बोला है परीक्षा में 35% विद्यार्थी जीके में फेल है और 25% अंग्रेजी में है और 10% दोनों में है। तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हैं। देखिए ऐसे होता है ये 35, ये है 35 जीके, ये जीके, और ये है 25 इंग्लिश, और दोनों में कॉमन 10 है। तो इसको घटा के लिखा जाता है। तो 25 अब 15, 50 पास है तो 50 फेल भी होंगे। टोटल 100 में से 50 पास हैं तो 50 फेल होंगे। देखिए कोई दुकानदार है करें सॉरी, 1 रुपये में 40 पेन बेच रहा है, ठीक। 1 रुपये में 40 पेन बेचने पर उसको 25% का घाटा होता है। तो 20% का मुनाफा लेना। देखिए 1 रुपये में 40 पेन बेच रहे हैं, ठीक। पर कोई भी चीज़ है, मान लीजिए 10 रुपये में 5 वस्तु बेचते हैं तो कैसे सीपी निकलता है, ऊपर रुपए होते नीचे क्वांटिटी होता है। तो 10 रुपये में 5 पेन, तो 1 पेन 2 रुपये का। वैसे ही 1 रुपये में 40 पेन बेचकर दुकानदार को 25% घाटा होता है, तो मतलब 75% का वैल्यू है, और 20% का मुनाफा चाहता है तो 120, ठीक। तो 1 रुपये में तो पर रुपये कितने बेचे हैं, 4×3 = 25, 3 = 75। अरे तो बड़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कराएगा। देखिए बताते हैं इसको भी। कट तो नहीं ना रहा है। देखिए बोल रहा है 800 से लेकर 2000 के बीच कितनी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो सबसे पहले देखिए कि 2000 तक कितनी संख्या 13 से विभाज्य है। जब इसको काटेंगे तो शेषफल मत काउंट करिएगा, जहाँ इसको एक बेर में, जैसे ये 2 से 9 काटते हैं हम लोग, तो 2×4 = 8, एक शेषफल बचता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे। इसमें 2-2 का 4 सेगमेंट बनेगा, वैसे 13 का इसमें कितना सेगमेंट बन सकता है। तो इसमें 13 का जब सेगमेंट बनाएंगे तो टोटल 153 सेगमेंट बनेगा। वैसे ही अब देखिए पूरे 2000 तक आ गए, लेकिन हमको 800 से 2000 तक चाहिए, तो हमको 800 तक घटाना पड़ेगा। तो 13 से 800 को भाग करिए तो ये 61 आएगा। तो 153 में से 61 घटा दीजिएगा तो 92 आ जाएगा। देखिए 800 से ज़्यादा चाहिए और 2000 के बीच में चाहिए, लेकिन 800 से जितने कम है उसको घटा देंगे। देखिए एक त्रिभुज है ABC में डी, ABC और BD और CD क्रमशः B और C को समद्विभाजित करते हैं। तो ABC में BD और CD, हाँ तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए एक थ्योरम होता है 90 + θ/2 = जो कोण दिया हो। तो 135
कट तो नहीं रहा है ना। तो देखिए यहाँ क्या रखेंगे कि 135 आ जाएगा। तो देखिए कितना ये अधिक है, 90 माइनस 35, 135 तो 45 इक्वल टू θ/2। तो 2 इधर जाएगा तो थीटा का वैल्यू 90 आ जाएगा। अब देखिए ये तो आसान है, इसको तो हमको आशा है कि सब लोग कर ही लेंगे। देखिए ऐसे ही बता देते हैं हम। 5/15 तो मतलब 1/3, 1/3 × 6 मतलब कि 2। तो 2 माइनस 4×3 = 12 तो -10 आ जाएगा। इस वाले छोटे वाले ब्रैकेट में -10 आ जाएगा। अब बाहर वाले में देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, देखिए 7/14 मतलब 1/2, 1/2 × 8 मतलब कि 4। तो 4 प्लस ब्रैकेट में -10 दिया है तो क्या होगा, इसको हल करेंगे तो -6 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोला है ना कि कट नहीं ले रहा है जी, नहीं ठीक है। एक CP ले लीजिए, एक MP ले लीजिए, एक SP ले लीजिए। बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मान लीजिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है ना, तो 5 CP है तो 6 MP करता है। और छूट देखिए कितना देता है, 312 रुपये का MP है, उस पर 31.20 का छूट देता है। तो इसको आप परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, 31.20 को देखिए 312 रुपये का कितना परसेंट हो रहा है, तो ये 10% हो रहा है। मतलब कि देखिए ये टोटल रुपये पर 10% का छूट दे रहा है MP पर, तो 10 का 9 लिख लीजिए, ये 6, ये 10, 50, 60, 54। तो उसका लाभ 50 का सामान 54 का बेच रहा है। ये इसका लेने का जरूरत नहीं है। 312 का 31.2 रुपये कितना होता है, 10%, मतलब कि 10% का छूट दे रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, मतलब कि 10 का सामान 9 में। देखिए एक मीनार है और एक बड़ी मीनार है, एक छोटी मीनार है, दोनों के बीच का दूरी 120 है। ये वाला दूरी जो है ना 120 है, और डिग्री 60 दिया है। देखिए जब 30, 60, 90 का अंश बनेगा तो इसके लिए √3 लेते हैं और इसके लिए 2 लेते हैं। 60 के सामने √3 लेंगे, 30 के सामने 1 लेंगे। इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसको मत कम करिए। तो देखिए √3, एक का वैल्यू 120 दिया है, ठीक। तो √3 का वैल्यू क्या होगा, अरे यार गड़बड़ा रहा है क्या, 1 मिनट सोचने दीजिए। एक का वैल्यू 120, टोटल देखिए टोटल जो ये है 300 मीटर का है, जिसमें ये दूरी 120 है, तो 60, 30, तो एक का वैल्यू 120 क्या है 20, तो 120 √3 करिए यहाँ पर, ये निकल जाएगा यहाँ तक का 120 √3। जो ये बचेगा ये छोटी वाला मीनार बचेगा। 120 √3 का वैल्यू 1.73 होता है। 120 से गुणा करेंगे तो 200 कुछ आएगा, 200 पॉइंट कुछ आएगा। तो जब इसको √3 से ये गुणा कर लेंगे तो जो आएगा 300 में से माइनस कर देंगे तो ये 92 कुछ आ जाएगा। हम इसको लगा चुके हैं तो हमको आंसर पता है। देखिए 240 किलोमीटर की दूरी है,
एगो है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। एगो 60 किलोमीटर। टोटल दूरी अपन टोटल समय होता है तो 480 किलोमीटर का दूरी है। 4 छके 24, 6 चौके 24, मतलब टोटल 10 घंटा। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन खतरनाक था। इसको हम भी छोड़ दिए थे, नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम तो। देखिए, कोई एक संख्या जिसको 7 से विभाजित करते हैं शेषफल 2 आता है, ठीक। हम चाहते हैं कि उसका शेषफल 0 हो जाए, तो शेषफल 2 आता है, तो या तो 2 घटा दीजिए या तो 5 जोड़ दीजिए। तो 5 जोड़ने के लिए दे रहा है, 2 घटाने के लिए तो कहीं दे नहीं रहा है। प्लस में दे रहा है तो फिर भी -3 आ जाएगा। देखिए, समांतर माध्य मतलब कि एक तरीके से इसको मीन कह सकते हैं, जो हम लोग मीन निकालते हैं। तो 10 को 2 से भाग करिए तो 5, ऐसे 20 10 30 को भाग करिए तो 15, 20 + 30 को 2 से भाग करिए तो 25। ऐसे ही लिखिए पहले यहाँ पर ना, 5 × 4, 15 × 13, ऐसे ही लिख देंगे ना। आज सबको जोड़ेंगे, जोड़ के देखते सोचते हैं 1250 आएगा। हाँ, ऐसे हम कर चुके हैं तो हमको पता है क्या आएगा, इसलिए कि अभी हम कुछ देर पहले इसको लगाए हैं। तो 1250 आएगा। उसके बाद ये बारंबारता जोड़ देते हैं कि कौन सी संख्या कितने बार उसका फ्रीक्वेंसी है, तो ये सब जोड़ देंगे, ठीक। तो जोड़ के इसे भाग कर दीजिएगा, हम सब 50 के आसपास आएगा। हाँ, 85 आएगा। 25 25 125, हाँ 85 आएगा। नीचे वाला को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। आइए जिस तरह बोले हैं गुणा करने के लिए करके भाग कर दीजिएगा। देखिए, एक रेलगाड़ी है, ठीक। एक खंबे को पार करती है, ठीक। और एक रेलगाड़ी एक खंबे को और एक पुल को पारती है। जो जो पुल को पार करते हैं वो 264 मीटर है। पुल को पार करने के लिए अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई होती है। मान लिया ट्रेन का लंबाई L है, ठीक। अपनी लंबाई को पार करने में 8 सेकंड लेती है और पुल को पार करने में 20 सेकंड का लेती है। 4 दूनी 8, 4 5 20, 5L = 2L प्लस 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 1 5, तो 3L = 5 2 8, 3 1 3, 3 7 21, 1 3 6 18, तो 176 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक। तो इसका स्पीड निकालने के लिए 176 मीटर में 8 सेकंड से भाग करेंगे तो मीटर सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसी में हम लोग 18/5 से गुणा कर देंगे। देखिए, किसी में भी अगर 9 होता है, जैसे मान लीजिए 2 चौके 8, 2 9 18, 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 9 है। जिसमें भी 9 होता है उसका डिजिटल सम भी 9 ही आता है। देखिए, मात्र एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 9 हो रहा है, 7 दून 9 और 9। बाकी किसी को भी जोड़ लीजिए। इसको देखेंगे डिजिटल सम तो 9 कट जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। 6 5 11 9 20, तो 2 बचेगा। इसमें 7 2 9 9 9। ये तो अलजेब्रा है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सब। जो फार्मूला जानता है वो कर लेगा, नहीं तो इसे कहाँ समझ में आएगा। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। कापी थोड़ा सेट कर दीजिए अच्छा से हमको।
देखिए सबसे पहले हम लोग थीटा 30 डिग्री लेते हैं। वैल्यू पुटिंग में 30 डिग्री ही से ही चालू किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो 30 डिग्री, अगर और कोई क्वेश्चन है तो हम लोग 0 डिग्री या 90 डिग्री लेते हैं। लेकिन इसमें 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए 0 डिग्री से बड़ा चाहिए, 90 डिग्री से छोटा चाहिए। मतलब कि 30, 45, 60 लेंगे। हम बता दिए हैं कि 0 और 90 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ सर्च दिया है। तो सबसे पहले 30 से ही चालू करते हैं। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? देखिए 3 गुणे tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। 1/√3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/√3 ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 3 √3 √3 3 और 3 √3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2√3 गुणे sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/sin 30 1/, क्या होता है जी? √2 होता है का? 1/2 होता है। देखिए √3 यहाँ √3 हो गया और यहाँ भी √3 बचा, मतलब कि 30 डिग्री सेटिस्फाई कर दिया है। अगर नहीं करता तो हम लोग ऐसे 45 60 तक जाते, उसके आगे नहीं जाते हैं। क्योंकि देखिए 90 से पीछे जाना है, 0 से आगे जाना है। बस 30 डिग्री यहाँ पुट कर दीजिए। कॉस 2 थीटा मतलब कि 30 दूनी 60 का स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉट 60 डिग्री का स्क्वायर साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री का स्क्वायर। इसको हल कर दीजिए। देखिए कोसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3 होता है। 2/√3 स्क्वायर। कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है? रूट कॉट 60 क्या होता है सोचने दीजिए। 1/√3 होता है। साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। 1/2, हाँ ठीक। और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। √3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 60 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2 थीटा, थीटा में 30 है, 2 से गुणा करते 60। तो 2 दूनी की 4/3, 1/3, 4 1 5/3 ऊपर हो जाएगा और नीचे आइए 1/4 प्लस इस वाले को हल कर रहे हैं प्लस 3, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13/4, तो 5/13 गुणे के उलट जाएगा 4/13, 20/, कहाँ गलती कर दी है? 2/√, वैल्यू पुटिंग गलती कर दिएगा। कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 ठीक है, स्क्वायर रहेगा। कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। tan 30 दूनी 60, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, भी ठीक है। देखिए 2 दूनी की 4/3, 1/3, 4 1 5/3। ऊपर का तो कन्फर्म है कि 5/3 आएगा। नीचे का देखिए साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, अंग्रेजी में थोड़ा पढ़ लें। साइन 2 स्क्वायर थीटा दिया है। साइन 2 स्क्वायर थीटा 30, तो 1/2 मतलब कि 1/4 हो जाएगा। और tan 60 का स्क्वायर, tan 60 का भी √3 होता है। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 3 12 1 13/4, 5/3 गुणे 4/13, 5 चौक 20, 13 3 39। ठीक, देखिए यहाँ 3 था, हम यहाँ 5, जैसे 5/3 था, मैं यहाँ 5/13 लिख दिए हैं, वही गड़बड़ा गया था। घटा तो नहीं ना है जी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा हमको। देखिए इसको इतने में बताते हैं, वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? इतने में नहीं हो पाएगा। देखिए एक कोई राशि है जो 2 वर्षों में और 3.5 वर्षों में 756 रुपये
₹873। 1.5 वर्ष में 756 रुपये होते हैं। तो इसका अंतर लीजिए, 3 3 7, 6 में से 5 ये काटे, 117 रुपये 3 वर्षों में होते हैं। अरे 1.5 वर्षों में होते हैं, तो 1.5 वर्ष को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 तो ऊपर 2 चला जाएगा, प्लस हमको 2 साल पीछे जाना है तो 2 से गुणा कर देंगे। 3 त्रिक 9, 2 3 27, 2 दूनी के 4, 4 9 36। देखिए यहाँ 600 रुपये आएगा। 600 रुपये पर देखिए 1.5 वर्ष में 117 रुपये मिले हैं, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? तो इस 2 को हटा दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमको 3/2 निकालेंगे तो 1.5 वर्ष का 1 वर्ष का आ जाएगा। 2 9 18, 2 3 6 1 7, 6 6 6 3 18। कट नहीं ले रहा है जी, नहीं कट रहा है। देखिए, एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर हैं। पहले में देखिए मिल्क वाटर ऐसे लिख लीजिए, 25% जल, तो 25% 1/4 होता है। मतलब कि अगर जल का भाग 1 है तो दूध का भाग 3 है पहला में। बी में 50% जल है, 50% दूध है। तो पहले आयतन बराबर करते हैं, तो यहाँ 1 से गुणा होगा, यहाँ 2 से गुणा होगा। 4 1 4, 2 2 4। लेकिन बोल रहा है कि उसमें, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं देखिए गलती हो गया, ऐसे नहीं होगा, ये एलिगेशन पर बनेगा। ओके देखिए, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, हम इसे बताते हैं। देखिए मिल्क वाटर का बनाए थे हम लोग, वहाँ 3:1, 1:1 बनाए थे ना। तो पानी से दूध का दिया है तो पानी का उठाइए। पानी पहले वाला में 1 हिस्सा पानी है और टोटल 4 है। दूसरे में 1 हिस्सा पानी है, टोटल 2 है। मिला कर कहना चाह रहा है कि पानी 3 हो और 3 5 8 जोड़ देते हैं। टोटल क्षमता 8 है, जिसमें 3 पानी है, 5 दूध है। तो ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दीजिए। 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 8 से करेंगे तो 2 आएगा। 2 में से 3 जगह 1, 4 में से 3 जगह 1, 1:1 आएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन 1:1 है। तो देखिए 6:6 को 1:1 हम लिख सकते हैं। देखिए किसी वृत्त के केंद्र से, ये मान लीजिए केंद्र है, यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर एक जीवा है जो कि 24 सेंटीमीटर लंबी है। तो जब परपेंडिकुलर लाइन पड़ता है तो आधा आधा में टूट जाता है। 24 था तो 12 में टूट जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए या तो ऐसे चले जाइए या तो ऐसे चले जाइए। तो ऐसे चल जा रहे हैं, ये 9 है, ये 12 है। तो पाइथागोरस ट्रिपले से निकालेंगे ना, तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81 होता है। हाँ, 4 1 5, 8 4 12, 1 1 2, रूट करेंगे तो 15। तो हो ही गया। ठीक है, तो चलते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन था उसको नहीं बताए हैं, जो छोटा मोटा क्वेश्चन है उसको क्या बताएं।